मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेशं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति कर संदेशु अव सुनु जननी धर दी। अस कहे कपे गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता मोक हो सकल भय विपरीता। नवतरो किसलय मन हो कृतानु काल निशासम निशिष से भानु। कुबलय विपिन कोंतवन सरिसा कुबलय विपिन कोंतवन सरिसा। बारिद तपत तेल जनो बरसा जे तरह करत तेई पीरा। जे तरह करत तेई पीरा। उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे तात कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा जानत पियाए को मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही। सो मनु सदा रहत तो ही पाही। जानु पीति रसोई तने ही माई। प्रभु संदेश सुनत देही। मगन प्रेम तन सोधे नहीं तेही। कह कपे हृदय धीर धरो माता। सुमिरो राम सेवक सुख दाता। उरयान रघुपति प्रभुताई। सुन मम वचन तजहु कदराई।
मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। ने से चरण कर पतंग सम, रघुपति बाण कृतानु, जननी हृदय धीर धरो, जरनी साचर जानु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जान की, तम बरो कहूँ जा तो धान की। अब हे मातो में जाओ लवाई, प्रभु आय सोन हे राम दोहाए। कछुक देव सजन ने धरो धीरा, कपिहंस सहित आए हैं रघुबीरा। निश्चर मारी तो हिले जय, तिह पुर नारदा दे जसो गए। है सो तक पे सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिनों और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता मन भरोसा तब भय, पुन लगोरो पवन सुतलय। पुन लगोरो पवन सुतलय। अतः मेरे हृदय में
बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता साका मृग नहीं बल बो देवे साल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ है, खाई परम लगो ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।